हेलो व्यूवर्स, आपकी खिदमत में फिर से जाहिद गुलजार जम्पल लाहौरिया पैदाइशी कुक और शनाज हाजिर हैं। आज हम आपके लिए सिंपल कुकिंग फूड में एक नई रेसिपी लेके आए हैं। हम आज आपके लिए कड़ी पकौड़े की बजाय कड़ी कोफ्ते तैयार करेंगे और उनको हम चावलों के साथ तनावल फरमाएंगे। हरे धनिए और पुदीने की चटनी भी साथ में नोश फरमाएंगे। हम आपको ये रेसिपी बड़ी ही आसानी के साथ सिखाएंगे। ये रेसिपी मेरी वालदा मोहतरमा की रेसिपी है और हम उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आपके लिए एक बड़ी शानदार डिश तैयार करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है कड़ी कोफ्ते को तैयार करने के लिए। तो आइए नाजरीन, हम इन अशिया का जायज़ा लेते हैं कि हमें किन किन अशिया की ज़रूरत है कि हम कड़ी कोफ्ता तैयार कर सकें। हमने कड़ी तैयार करने के लिए 1 पाव बेसन लिया है, ये बारीक बेसन है, और 1 पाव बेसन के साथ हम आधा किलो दही इस्तेमाल करेंगे। 800 ग्राम कीमा लिया गया है जिससे हम कोफ्ते तैयार करेंगे। धनिया पुदीने की चटनी है। इसके अलावा 2 टमाटर, 1 प्याज, लहसुन और अदरक, अंडा इस्तेमाल किया जाएगा, हरी मिर्च है, नमक हस्बे जायका, लेकिन इस मकदार के लिए हम तकरीबन 2 चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे, और 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च इस्तेमाल की जाएगी, और 1 चम्मच हल्दी, ज़ीरा पिसा हुआ और सूखा धनिया पिसा हुआ इस्तेमाल किया जाएगा, और तकरीबन हम इसमें 1 कप ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए नाजरीन, हम अपनी इस मज़ेदार डिश की कुकिंग स्टाइल करते हैं और आपके लिए बहुत ही आसान डिश तैयार करते हैं। तो आइए नाजरीन, हम अपनी कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्तों के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस कीमे को तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि उससे अच्छे कोफ्ते तैयार हो सकें। तो आइए देखते हैं कि हम कीमे की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। नाजरीन, ये हमारे कीमे की फ़ाइनल हालत है। हम इसे अब 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसी दौरान हम कोफ्तों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। नाजरीन, कोफ्तों का मसाला तैयार करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हमने 800 ग्राम कीमा लेकर उसको मिक्सी में शामिल किया था, और उसमें 1 चम्मच जो है वो गार्लिक का, 1 चम्मच जिंजर का पेस्ट शामिल किया था। साथ में मसाला जात में हमने उसमें 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा इस्तेमाल किया था। नमक जो है हमने 1 चम्मच इस्तेमाल किया था, और साथ में 3/4 लाल मिर्च इस्तेमाल करके 1 अंडा शामिल करके उसे मिक्स कर लिया था। हमारा कीमा जो आप पहले भी देख चुके हैं कि वो तैयार हो चुका है। अब वो फ्रिज में रखा गया है ताकि वो रेस्ट करके अच्छी तरह से कोफ्ते बनाने के काबिल हो सके। 20 मिनट तक हम उसे फ्रिज में रखेंगे और फिर कोफ्ते बनाने शुरू करेंगे। तो हम अब उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आइए नाजरीन, कुकिंग का आगाज़ करते हैं। हमने एक भारी पैंदे वाला पैन लिया है, उसमें हमने तकरीबन 1 कप ऑयल का डाला है, और साथ में प्याज आपने इंतहाई ऑमलेट स्टाइल का प्याज काट के इसमें डालना है, और आग जलाते हैं और इसे ब्राउन कर लेते हैं। हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और दूसरी बात ये कि आपने थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि जो है वो प्याज चूँकि बहुत छोटा छोटा काटा हुआ है, ये ज़्यादा जल ना जाए। कड़ी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग प्याज के साथ कड़ी नहीं बनाते, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरी वालदा मोहतरमा की रेसिपी है। हम हमेशा कड़ी जो है वो प्याज वाली ही खाते आए हैं और प्याज वाली ही बनाते आए हैं, और इसी रेसिपी को ज़्यादा पसंद करते हैं। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक के लिए फ्राई होने देते हैं। इसमें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। उसके 2 फ़ायदे थे, एक तो प्याज अपना पानी छोड़ देता है, दूसरा ये इवनली जो है वो ब्राउन हो जाएगा। तो मैंने बीच में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है,
और इसे हम इसी तरह ही फ्राई होने देते हैं। तो हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन शामिल करते हैं और लहसुन को भी फ्राई होने देते हैं। और थोड़ी देर में हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। हमारा पिसा हुआ लहसुन और अदरक जो कि हमने उसको जो है वो मोटा मोटा पीसा था, वो इस टाइम फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें टमाटर शामिल करना है। मैंने आपको बताया था कि 2 टमाटर शामिल करेंगे। तो आपने तकरीबन 1-1 इंच के पीसेस काट के टमाटर इसमें शामिल कर लेने हैं और इनको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देना है। टमाटर वगैरह भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल करते हैं और बीच में नमक मिर्च वगैरह डालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच नमक डालेंगे। मैं कोई आधा चम्मच पहले डाल चुका हूँ, तो 1.5 चम्मच नमक, इसके साथ मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ पूरा 1 भर के चम्मच आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। कड़ी का कलर जो है वो हल्दी के बायस आता है, लिहाजा इसमें हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसको हम ढकना देकर अब थोड़ी देर के लिए टमाटरों को और प्याज वगैरह को गलने देते हैं। इसके ऊपर ढकना दे देते हैं। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि हमारे मसाले की इस टाइम क्या पोजीशन है। मसाले का जो है वो इस टाइम जिस हालत में है वो भुनने के तकरीबन करीब है। ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब हम इसी हालत में कोफ्ते जो हैं वो उनको गोल करके तो इसमें डाल देते हैं। नाज़रीन आइए हम कोफ्ते बनाकर सालन में शामिल करना शुरू करते हैं। जो मसाला हमने तैयार किया है कोफ्ते बनाने के लिए, आप इस तरह एक कीमे इतना कीमा लें और उसे आप अपने दोनों हाथों से इस तरह गोल करके अपने बर्तन में शामिल करते जाएं। हमारा को 800 ग्राम कीमा है, इससे तकरीबन 16 के करीब जो हैं वो कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। हम ये सारे कोफ्ते इसमें इस तरह गोल करके शामिल कर लेते हैं। तो नाज़रीन हमने सारे कोफ्ते घड़ के इसमें शामिल कर लिए हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि जब मैं कोफ्तों को गोल कर रहा था तो मैंने इसका स्टोव बंद कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि अगर आप जलते स्टोव में इस तरह ऊपर से कोफ्ते घड़ के डालेंगे तो नीचे से मसाला जो है वो जल भी सकता है। मैं अब आग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। शुरू में हम आग मीडियम पे रखेंगे और जैसे ही थोड़ा सा कोफ्तों का ऊपर से जो सरफेस है वो थोड़ा सा पक जाता है तो फिर हम इसको थोड़ा सा मीडियम के से लेके लो पे पकाना शुरू करेंगे। दूसरा एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इसको पकाते हुए कफगीर का इस्तेमाल करना है और आपने जैसे कि आप बर्तन में देख रहे होंगे ऐसा बर्तन लेना है कि जितने आपके कोफ्ते हों उससे वो बर्तन बड़ा हो ताकि हमें कोफ्तों को हिलाने में कोई दुश्वारी ना हो। हिलाने के लिए ये है कि आपने कफगीर को नीचे से मूव करना है। अगर आप उसके पेंदे से मूव करेंगे तो कभी भी आपका कोफ्ता जो है वो टूटेगा नहीं। अब आप वीडियो में देख पा रहे होंगे
कि कोफ्तों का कलर जो है वो थोड़ा सा तब्दील होना शुरू हो चुका है। हम इसी हालत में इन्हें पलट सकते हैं। सो नीचे वाला आग की वजह से थोड़ा सा जो है वो पक चुका है और पलटकर हम ऊपर वाले हिस्से को भी पका लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे कोफ्ते इस टाइम जो है वो ऊपर और नीचे से बल्कि चारों तरफ से कोफ्ते की गुलाई में वो जो है पक चुके हैं। अब हम आग थोड़ी सी आहिस्ता करेंगे, इसको लो पे रखेंगे, थोड़ी देर के लिए ढकना देंगे और इन्हें अंदर तक पकने देंगे। तो आइए नाज़रीन, कोफ्तों को चेक करते हैं कि अंदर तक पक चुके हैं या नहीं। मैंने आपको बताया था कि ये स्लो आंच पर इस टाइम पक रहे हैं। हमारे कोफ्ते जो हैं इनकी हालत बता रही है कि ये अंदर तक पक चुके हैं, क्योंकि मैं जिस तरह फ्रीली इसके अंदर ये कागीर चला रहा हूँ ये इन कोफ्तों की हालत को ज़ाहिर कर रहे हैं। खैर एनीवे, अब मैं इसका जो है वो स्टोव तेज़ कर रहा हूँ ताकि मैं ये जो गोश्त ने पानी छोड़ा है इसको खुश कर सकूँ और कोफ्ते जो हैं वो थोड़े से भून भी सकें। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ, हमने बीफ का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कोई सा भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लैम पसंद है आप लैम इस्तेमाल कर सकते हैं, गोट मीट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा चिकन मीट से भी जो है वो कोफ्ते तैयार होते हैं। टर्की का मीट भी लोग इस्तेमाल करते हैं। सो आपकी पसंद के ऊपर है, आप जिस का भी मीट इस्तेमाल करना चाहें उसके कोफ्ते इस तरीके से बनाएंगे तो इंतहाई शानदार बनेंगे और टूटने का कोई एहतमाल नहीं रहेगा। सो मैं इसका अब पानी खुश कर रहा हूँ और इसके बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे जो कि कड़ी की तैयारी है। नाज़रीन, हमारे कोफ्ते जो है वो इस टाइम भून चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर इनका आया हुआ है। हम इनको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम इन कोफ्तों को कड़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हम इस हालत में जो अपना स्टोव है उसको करेंगे बंद और इन कोफ्तों को किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मसाले में से हम बाहर निकाल लेंगे। तो हम इन कोफ्तों को एक एक करके बड़ी एहतियात के साथ निकालिएगा। वैसे तो ये टूटने वाले नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि हर कीमे का जो है वो टेक्सचर फ़र्क होता है। मैंने इसमें कोई चने का जो है पाउडर या कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ जो कीमा मिलता है वो इंतहाई शानदार है और वो टूटता भी नहीं है। सो आप जब इसको तैयार करें तो अपने कीमे के मुताबिक आपको इसमें चने का पाउडर या जो भी दूसरे अज्जा होते हैं वो शामिल करने पड़ेंगे ताकि आपके कोफ्ते टूटे ना। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो वैसे भी टूटने का एहतमाल कम है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कीमा कैसा है। सो हम ये सारे जितने भी हमारे कोफ्ते हैं इनको निकाल रहे हैं और मसाला सिर्फ छोड़ देते हैं कड़ी के लिए। इसी मसाले में हमने अभी अब कड़ी तैयार करनी है। सो मैंने इसमें से सारे कोफ्ते जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो नाजरीन, एक काम हमने अब इस हालत में और करना है। ये जो तरी हमारे पास मौजूद है इसको हमने इसमें से निकाल लेना है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे आखिर में कड़ी के ऊपर। वजह उसकी ये है कि अगर हम इसमें शामिल करेंगे अभी जो हमारा बेसन और दही है तो ये जो खूबसूरत कलर है इस ऑयल का ये उसमें शामिल हो जाएगा और फिर वो खूबसूरती कड़ी के ऊपर नहीं आ सकती। लिहाजा पकाते हुए आपने इसके ऊपर से जो आपका ऑयल है तकरीबन आधा ऑयल आपने इसमें से
निकाल लेना है। सो मैंने इसमें से ऑयल सेपरेट कर लिया है। इस ऑयल को मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी कड़ी के गार्निश के लिए, उसका एंड प्रोडक्ट के तौर पे। तो आइए नाजरीन, अपनी कड़ी के लिए दही और बेसन को मिक्स कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम इसमें आधा किलो दही इस्तेमाल करेंगे। सो ये 1 किलो का जार है, इसमें से मैं आधा इस्तेमाल कर रहा हूँ। दही आपने जब लेनी है तो फुल क्रीम दही लेनी है, लाइट क्रीम नहीं होनी चाहिए। फुल क्रीम दही का टेस्ट और उसमें जो खटास है वो कड़ी की असल जान है। इसमें हम तकरीबन 1 पाव बेसन शामिल कर रहे हैं। जितना आपका दही होगा उससे आपने आधा बेसन शामिल करना है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि आसानी के साथ ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकें। हम इस पर ढकना देकर अपना इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने जो दही और बेसन का मिक्स तैयार किया है उसे एक बाउल में शामिल करते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। इस तरह करने से एक भी लंप नहीं बनता। अगर आप इसको मिक्सी में नहीं भी करना चाहते तो आप इसे किसी भी और यूटेंसिल के साथ कर सकते हैं, लाइक मदानी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको मैं थोड़ा सा हिला लेता हूँ ताकि वो पानी भी इसमें शामिल हो जाए। सो ये हमारा मिक्सचर कड़ी के लिए तैयार है। अब हम इसे अपने मसाले में शामिल करते हैं। तो आइए नाजरीन, जो तैयारशुदा मसाला है उसमें जो हमने कड़ी और बेसन का घोल तैयार किया है वो इसमें शामिल करते हैं। हमारे मसाले की आग इस टाइम बंद है, वो मैं थोड़ा सा जला लेता हूँ। ये हमने इसको तैयार किया था, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। शामिल करके हम इसे मिक्स करते हैं मसाले के साथ। और हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी शामिल करना पड़ेगा क्योंकि ये कड़ी है जो कि पकती कड़ के ही है। सो हमें इसे पकाने के लिए इसमें पानी और शामिल करना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह से कड़ के पक सके। तो हम इसमें पानी शामिल करते हैं। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, लेकिन इतना कम भी ना हो कि वो पकने में थोड़ी सी कड़ ना सके। हमने इस हालत में इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी है क्योंकि शुरू में जब पानी डाला जाता है तो दही होने की वजह से हमारी कड़ी जो है वो बर्तन से बाहर उबल सकती है। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल भी आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ देना, इस पे नज़र रखनी है ताकि ये बर्तन से बाहर उबल ना सके। एक दफ़ा जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर आप इसे छोड़कर अपने दूसरे काम कर सकते हैं। तो नाजरीन, देखते हैं कि कड़ी की क्या हालत है। अभी इस हालत में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कड़ी में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो चुका है। आपने मुसलसल इसमें ये कड़छी चलानी है। नीचे लगने का तो नहीं अंदेशा, लेकिन ये है कि इसमें बर्तन से बाहर ना आ जाए, और ऐसी सूरत में अगर वो आने भी लगे तो आप नीचे से इसको आहिस्ता कर सकते हैं।
देखिए नाज़रीन के हमारी कड़ी में पहला बॉल आ चुका है। अब हम स्टोव आहिस्ता करके इसे अब पकने देंगे। दही जो है वो पकना शुरू हो चुका हुआ है, बेसन जो है वो पकना शुरू हो चुका है। स्टोव को करेंगे आहिस्ता और इसे करने देंगे। इसी हालत में हम इसका नमक वगैरह भी चेक कर लेते हैं। नमक थोड़ा सा कम है, हम इसमें नमक शामिल कर लेते हैं। मैं तकरीबन 1 चम्मच नमक और इसमें शामिल कर रहा हूँ। कड़ी में नमक जो है वो या मिर्च वगैरह ज़्यादा ही डलती है दही और बेसन की वजह से। स्टोव थोड़ा सा आहिस्ता और करेंगे और इसमें हरी मिर्च काट के डाल लेते हैं। तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्च मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये हरी मिर्च भी कड़ी का बहुत ही अहम जुज़ है, जायके को दुबाला कर देती है। इसमें मैं कोई तकरीबन 1 कप पानी भी शामिल कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी इस हालत में मुझे थिक लग रही है। और अभी मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देना है धीमी आंच पे। हमारी कड़ी अब पकना शुरू हो चुकी है। मिलते हैं आपसे आधे घंटे की दूरी के बाद। तो आइए नाज़रीन कड़ी को चेक कर लेते हैं। हमने इन 15 से 20 मिनट के दौरान में जो है इसमें कड़छी चलाते रहे हैं, वो इसलिए कि कड़ी जो है वो नीचे लग सकती है। आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कड़ी को थोड़ा थोड़ा देर के बाद चेक करते रहें। हमारी कड़ी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि बेसन और दही पक चुका है या नहीं। उसके लिए ये है कि आप एक चम्मच लेकर इसे टेस्ट कर सकते हैं। बेसन अगर पक चुका होगा, दही पक चुका होगा तो उसका टेस्ट ही आपको बताएगा कि कड़ी तैयार हो चुकी है। टेस्ट के बाद कड़ी जो है वो हमारी मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। अब हम इसी हालत में जो हमने कोफ्ते तैयार किए थे वो इसमें शामिल करते हैं। ये हमारे कोफ्ते हैं जो कि हम इसमें एक एक करके डाल देते हैं। कड़ी को कोफ्तों के साथ थोड़ी देर के लिए पकने भी देंगे। मसाला भी शामिल कर दिया है। इनको हिलाकर तो कोफ्तों के साथ ही हम इसे तकरीबन अभी 5 से 10 मिनट तक के लिए पकने देंगे। ढक्कन दे देते हैं और पकने देते हैं। तो आइए नाज़रीन कड़ी को चेक कर लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। कड़ी हमारी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोफ्ते भी जो हैं वो ऊपर उठकर आ गए हैं। इंतहाई मज़ेदार कड़ी जो है वो तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर इसे सर्व करते हैं। मैं स्टोव बंद करता हूँ। तो नाज़रीन ये है हमारी फ़ाइनल डिश कड़ी कोफ्ता। इसको चावलों के साथ खाया जाता है। आप अगर रोटी पसंद करते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं और साथ में हरे पुदीने और धनिए की चटनी मज़े को और ही दुबाला कर देती है। इस डिश को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें।
आसानी से बनने वाली डिश है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आसानी से बन जाती है और इससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की डिश कड़ी कोफ्ता, हमने आप लोगों के लिए तैयार की है। आसानी के साथ घर में तैयार हो जाती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त महसूल हो सके। तो लेते हैं अब आपसे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ एक अगली वीडियो में। ताहाल आप खुश रहें, हंसते रहें, गाते रहें, मुस्कराते रहें और खाते रहें।